गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। एकेडमी प्रभाव में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। और एक नया टॉपिक, राजगोपालाचारी फार्मूला। आज इसी पर बातचीत करेंगे आप लोगों से और बताऊंगा कि राजगोपालाचारी फार्मूला क्यों आया, इसकी क्या जरूरत पड़ी। तो सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि देखते हैं कि ये फार्मूला क्यों आया। 1937 में कांग्रेस 8 प्रांतों में चुनाव लड़ी थी। वैसे तो चुनाव 11 प्रांतों में हुआ था, चुनाव 11 प्रांतों में हुआ था। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग से हम लोग देखेंगे कि कैसे राजगोपालाचारी फार्मूला आता है। 1937 में ब्रिटिश प्रांत के 11 राज्यों में चुनाव हुआ। 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी, 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत से, 3 प्रांतों में गठबंधन से। जब ये चुनाव हुआ और उसी समय, क्योंकि उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, वो एक उभरते हुए नेता निकले, बहुत ही कद्दावर नेता जवाहरलाल नेहरू। और 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। इसीलिए जवाहरलाल नेहरू ने कहा लॉर्ड लिनलिथगो से, उस समय वो भारत के वायसराय थे, और उन्होंने कहा कि हमसे बिना पूछे आपने भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया, यह गलत है। और अगर आपने द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक ही दिया तो हमको सरकार चलाने दीजिए, हमको सत्ता सौंप दीजिए और मैं जो है सरकार को चलाऊंगा, कांग्रेस सरकार को चलाएगी। और उन्होंने ये भी कहा कि जब भारत खुद गुलाम है तो वह कैसे अन्य देशों को बचाएगा, उनको कैसे आजादी दिलवाएगा। और जब लॉर्ड लिनलिथगो नहीं मानते हैं तो कांग्रेस के कहने पर, जवाहरलाल नेहरू के आदेश पर 28 माह पुरानी कांग्रेस की जो प्रांतों में सरकार थी वह गिरा दी गई। और 3 सितंबर 1939 को जो द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था। और उस समय दक्षिण एशिया में जापान बहुत सारे देशों को जीतता चला आ रहा था और वो म्यांमार तक आ पहुंचा था। और ब्रिटेन को डर सताने लगा था कि कहीं भारत पर भी वो अटैक न कर दे। इसीलिए द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन ने भाग लिया और खुद वो लड़ा, उसके साथ मित्र देश आए। जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था तो उस समय यूएसएसआर और अमेरिका भी ब्रिटेन के साथ आ गए थे। और यहाँ भारत में क्रांति की संभावना, उपद्रव की संभावना, आजादी की संभावना बढ़ती जा रही थी। अमेरिका और यूएसएसआर ने ब्रिटेन से कहा कि आप जो है भारत के आंतरिक मामलों को जल्द से जल्द निपटाएं, वहां पर शांति बनाएं, जिससे आप द्वितीय विश्व युद्ध को जीत सकें, नहीं तो हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध को हार जाएंगे। इसीलिए अगस्त एक प्रस्ताव था जिसको लॉर्ड लिनलिथगो ने रखा था और ये अगस्त प्रस्ताव आया था। अगस्त प्रस्ताव का उद्देश्य ये था कि किसी प्रकार येन केन प्रकारेण
भारत में जो सत्याग्रह, जो आंदोलन चल रहा है, उसको समाप्त कर दिया जाए, उसको बंद कर दिया जाए, और वो जो है उसको डोमेनियन स्टेट और संविधान का निर्माण, ये सब सारी बातें जो है अगस्त प्रस्ताव के तहत रखा गया था। और अब इन लोगों ने कहा कि जब ब्रिटेन द्वितीय विश्व युद्ध जीत लेगा, तब आपको डोमेनियन स्टेट और अपने सरकार में सहायता या आपको गठबंधन सत्ता सौंपने की बात तब आएगी। जब लिथगो ने अगस्त प्रस्ताव को रखा था और कहा था कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा तब आपको सौंपेंगे, तो कांग्रेस ने इस बात को नहीं माना और कांग्रेस ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू कर दिया। और सबसे पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही थे विनोबा भावे, और 20,000 तक सत्याग्रही उस समय हो गए थे। जब 20,000 सत्याग्रही हो गए तो फिर ब्रिटेन गवर्नमेंट को, लॉर्ड लिथगो को लगा कि अब गड़बड़ हो सकता है, तो फिर से उन्होंने ब्रिटेन से एक मिशन आया। उस मिशन का नाम था क्रिप्स मिशन। ये मिशन आया था 1942 में, और क्रिप्स मिशन आया और उन्होंने कहा कि जब युद्ध समाप्त हो जाएगा तब हम आपको डोमेनियन स्टेट, औपनिवेशिक राज्य और संविधान भी भारत के द्वारा बनाया जाएगा, उसके बाद हम सत्ता सौंपेंगे। लेकिन ये निश्चित नहीं कि अब युद्ध कब समाप्त होगा, कब सत्ता सौंपी जाएगी। इसीलिए कांग्रेस के लोग जो है वो इस प्रस्ताव को नहीं माने और एक आंदोलन छेड़ दिए, भारत छोड़ो आंदोलन। जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिए तब, और ये आंदोलन छेड़ा गया और ये कहा गया कि जब तक देश आजाद नहीं हो जाता, जब तक सत्ता हमको नहीं मिल जाती, तब तक हम इस आंदोलन को चलाते रहेंगे। अब इधर देखते हैं कि मुस्लिम लीग क्या करती है। मुस्लिम लीग 1937 का जो प्रांतीय चुनाव हुआ था, एक भी प्रांत में वो सरकार नहीं बना पाई थी। जब वो एक भी प्रांत में सरकार नहीं बना पाई तो मोहम्मद अली जिन्ना को बहुत बड़ा धक्का लगा, और ये लगा कि जब हम केंद्र की बात कर रहे थे, हम तो एक प्रांत में भी सरकार नहीं बना पाए। और तब मुस्लिम लीग के मन में जो दो संप्रदाय की बात आ रही थी, अब मोहम्मद अली जिन्ना के मन में द्विराष्ट्र की भावना आ गई। 1930 में, थोड़ा सा और पहले चलते हैं, 1930 में देखते हैं कि मुस्लिम लीग का अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था और उसकी अध्यक्षता किए थे मोहम्मद इकबाल, जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाया था। उन व्यक्ति ने सर्वप्रथम पृथक राष्ट्र की बात की और उन्होंने कहा कि जो उत्तर पश्चिम का क्षेत्र है और पूर्वी बंगाल का क्षेत्र है, वहां पर दूसरा देश बनाया जा सकता है। सबसे पहली बात ये आई है इलाहाबाद 1930 के अधिवेशन, मुस्लिम लीग के अधिवेशन में। उसी 1933 में चौधरी रहमत अली, एक छात्र जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, उस छात्र ने पाकिस्तान शब्द को दिया था और उस व्यक्ति ने बताया था पाकिस्तान का मतलब होता है, पाक का मतलब पवित्र भूमि। पी से बताया कि पंजाब, के से अफगानिस्तान, के से कश्मीर और एस से सिंध और तान से बलूचिस्तान। ये जो है रहमत अली ने दिया कि यहाँ से मिल करके
पाकिस्तान को एक नया देश बनाया जा सकता है। जब ये बात मोहम्मद अली जिन्ना को पता चली तो जिन्ना ने कहा कि ये क्या बेवकूफ़ी वाली बात कर रहे हैं, हम तो इसी भारत में रहेंगे, हमको ये सब बातें नहीं चाहिए। लेकिन जब 37 का प्रांतीय चुनाव हुआ और मुस्लिम लीग को सफलता नहीं मिली, तब जो है मुस्लिम जिन्ना के मन में द्विराष्ट्र की भावना आई। और फिर देखते हैं 1940 का लाहौर अधिवेशन मुस्लिम लीग का, वहां खुलकर ये बात आ गई द्विराष्ट्र की कि अब भारत का केवल और केवल विभाजन होना चाहिए। अब यहां से देखते हैं संवैधानिक गतिरोध। इसी संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए राजगोपालाचारी फार्मूला आया था। और सी राजगोपालाचारी कांग्रेस के दिग्गज लीडर थे और महात्मा गांधी के सबसे बड़े सहयोगी थे। तो कांग्रेस के सहयोग से, समर्थन से मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हो जाए, समर्थन एक दूसरे का मिल जाए, इसीलिए राजगोपालाचारी फार्मूला आया था। अब इधर देख रहे हैं कि कांग्रेस जो है 1942 से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दी है, वो स्वतंत्रता की मांग कर रही है और वो कह रही कि हमको स्वतंत्रता, देश की आज़ादी, अब केवल आज़ादी पर ही बात करेंगे। और उधर जो है मुस्लिम लीग द्विराष्ट्र की बात कर रही है। तो जब 42 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है, उसी समय मुस्लिम लीग का द्विराष्ट्र की भावना आ गई। तो भारत में कई जगह सांप्रदायिक दंगे भी हुए थे। इसीलिए ये राजगोपालाचारी फार्मूला आया था। ये फार्मूला 10 जुलाई 1944 को आया था। इसके 4 पॉइंट मुख्य थे, उसी पर बात करता हूं। पहला पॉइंट था मुस्लिम लीग कांग्रेस की स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करेगी। मुस्लिम लीग कांग्रेस की स्वतंत्रता की मांग, क्योंकि उस समय भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तो कांग्रेस ये कही कि मुस्लिम लीग जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन में सहयोग करे और भारत को आजादी मिले। नंबर 2, युद्ध की समाप्ति के बाद उत्तर पश्चिमी भाग और उत्तर पूर्वी भाग में जनमत संग्रह करवाया जाएगा। इन दोनों स्थानों में जनमत संग्रह करवाया जाएगा कि वहां की जनता क्या चाहती है। वो दूसरा राष्ट्र चाहती है कि केवल आप ही लोग ये बात कर रहे हैं, और अगर नहीं चाहती है तो कोई बात नहीं, वो केवल और केवल भारत ही देश रहेगा। और तीसरा पॉइंट है विभाजन की स्थिति में प्रतिरक्षा, वाणिज्य और संचार। प्रतिरक्षा, वाणिज्य और संचार, ये तीनों चीजें, ये तीनों विभाग, अगर विभाजन होता भी है तो ये तीनों विभाग संयुक्त रहेगा। ये तीनों विभाग जो है वो संयुक्त रहेगा। अगर दोनों देश बनते भी हैं तो प्रतिरक्षा, वाणिज्य और संचार ये संयुक्त रहेगा। तो मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया था। और चौथा पॉइंट, जब भारत पूरी तरह ब्रिटेन से आजाद हो जाएगा तभी हम दूसरे राष्ट्र को मानेंगे, उसके पहले नहीं मानेंगे। जब ये बात आ गई तो मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा, मुस्लिम लीग को लगा कि हमको आज़ादी, दूसरा राष्ट्र
अंग्रेजों के रहते हुए ही मिल जाना चाहिए। हमको दूसरा राष्ट्र अंग्रेजों के मिलते ही मिल जाना चाहिए, नहीं तो पता न क्या होगा, क्योंकि ये लोग आपस में ही लड़ जाते हैं। तो इसलिए हमको अंग्रेजों के रहते ही वो दूसरा राष्ट्र मिल जाना चाहिए। और जो इन्होंने बात किया था फार्मूला ने कि प्रतिरक्षा वाणिज्य, इस पर भी मुस्लिम लीग ने विरोध किया था। जब ये फार्मूला आ गया और सामूहिक हो गया तो भारत में और सारे जो संगठन थे उसमें हिंदू महासभा, सिख महासभा और जो दल के लोग थे वो कांग्रेस के ऊपर कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिए कि आप ये द्विराष्ट्र की बात क्यों कर रहे हैं, भारत तो एक रहेगा। तब जब इतना ज्यादा दबाव बनने लगा, कांग्रेस चारों तरफ से घिर गई, तो कांग्रेस ने कहा कि ये श्री राजगोपालाचारी का व्यक्तिगत फार्मूला है, कांग्रेस से इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी अब चूंकि बात आ गई थी, वो सामूहिक हो गई थी। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो गलती थोड़ा सा कांग्रेस से हुई। 1916 का जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस समझौता हुआ, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र जो कांग्रेस ने मान लिया था, वहीं से विभाजनकारी शक्तियां बढ़ती गई। और ये पहली बार जो बात आ गई भारत और पाकिस्तान की बंटवारे की बात, वो आई श्री राजगोपालाचारी फार्मूले से। आज यहीं पर बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे और खूब बाकायदे इसको समझेंगे।